नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा औरंगजेब को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही थी। इसी बीच तमाम जो बयानबाजी हुई उसके 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। बाद अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बड़ा बयान दिया था। उनके द्वारा बड़ी कार्रवाई की मांग की थी। अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही कांग्रेस के प्रदेश सचिव राजा भैया भी मेरे साथ मौजूद है, अन्य पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब को लेकर चल रही सियासत को लेकर यूपी में घमासान मचा हुआ है। अलग अलग पार्टी के नेताओं के द्वारा अलग अलग तरीके की बयानबाजी की जा रही है, जिसके बाद यूपी की सियासत में गर्माहट साफ तौर पर देखी जा रही है। बातचीत करेंगे सबसे पहले अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी। सबसे बात करेंगे, क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, तमाम जो बयानबाजी चल रही है औरंगजेब को लेकर, राणा सांगा को लेकर, क्या लग रहा है ये बयानबाजी किस ओर जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं रामजीलाल सुमन जी। एक इतने बड़े सदन का सदस्य होने के बाद इस तरीके की अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो उन्होंने संसद के अंदर किया है, बिल्कुल निंदनीय है। उन्हें इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने समस्त हिंदू समाज को गद्दार घोषित कर दिया है। आपने घोषित कर दिया, आप साबित करके दिखाएं हिंदू समाज गद्दार है, और हम साबित करके दिखा देंगे कि आप बाबर के वंशज हैं और आप गद्दार हैं। आप जैसे गद्दारों की वजह से हिंदू समाज जो है पिछड़ता जा रहा है। आप जैसे गद्दारों की वजह से ही हिंदू समाज का उत्पीड़न हो रहा है। आप किस बात के हिंदू हैं? आप हिंदू समाज के नहीं हो सकते हैं। आप बाबर को अपना वंशज बता रहे हैं। आप बाबर के वंशज हैं तो आप धर्म परिवर्तन करवाइए, अपना खतना करवाइए और मुस्लिम धर्म ग्रहण कीजिए। इस तरीके की बयानबाजी उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे समस्त हिंदू समाज आहत है, और इस पर हम माननीय सभापति राज्यसभा से मांग करते हैं कि उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं हुआ, अखिल भारतीय करणी सेना क्या करे? देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है और इसी तरीके की इन लोगों की बयानबाजी चलती रहती है तो निश्चित ही यह कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी से जो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हिंदू समाज प्रभावित हो रहा है, आक्रोशित हो रहा है, और वो आक्रोश आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इस बयान को लेकर जब अखिल भारतीय यानी कि जो रामजीलाल सुमन है, एबीपी लाइव से जब उनके द्वारा बातचीत की गई, जब उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना है वो अपने बयान पर कायम है। साथ ही उनके प्रदेश सचिव से जब एबीपी लाइव ने बातचीत की, उनका भी ये कहना था वो बयान सही है। उनके द्वारा राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है। तो उसको लेकर क्या मानना है आपका? देखिए, बिल्कुल गलत बयान उन्होंने दिया है। अगर उनको ऐसा लगता है तो उसको जिस तरीके से उन्होंने सदन में ये बयान दिया है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा बाबर को लेकर आए थे, तो इसको वो साबित भी करें। फिर कुछ तो सबूत होगा। किसी आधार पर बात करेंगे या केवल मुंह चला दिया, गाल बजा दिया, उससे कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होता है। साबित करें ना। अगर मुझे आपको आरोपी साबित करना है तो मैं सबूत दूंगा। कोर्ट भी सबूत की बिना पर ही सजा सुनाती है। निर्दोष साबित आदमी को निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट भी सबूत के आधार पर ही कार्य करते हैं। तो इसीलिए हम राज्यसभा के सभापति महोदय से ये विनम्र आग्रह करते हैं कि उनसे या तो सबूत मंगाया जाए रामजीलाल सुमन जी से कि आप साबित करें कि राणा सांगा बाबर को लेकर आए थे, और अगर सबूत नहीं है तो राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। कांग्रेस का क्या मानना है? सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, क्या लग रहा है? देखिए, एक भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि औरंगजेब या बाबर उनके जो है आइडियोलॉजिस्ट है। एक मुसलमान का बयान दिखाइए, एक भी गुरु धर्म, मुस्लिम गुरु धर्म का ये बयान दिखाइए जिसने कहा था कि हम बाबर को और औरंगजेब को अपना आइडियल मानते हैं। मुसलमान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानता है। तो ये औरंगजेब और बाबर की बात तो आनी नहीं चाहिए, पहली बात। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी संगठन है वो मुगलों की बात तो करते हैं, लेकिन मुगलों के दरबार में जितने भी राजपूत सेनापति थे उनकी बात क्यों नहीं करते? उनकी बात भी तो होनी चाहिए। अगर मुगल लुटेरे थे, मैं कहता हूँ लुटेरे थे, मान लिया, ज्ञानेंद्र भाई की बात हम मानते हैं कि लुटेरे थे, तो क्या उनकी सेना में जो सेनापति थे वो लुटेरे नहीं हुए? वो भी तो लुटेरे हुए। उसके बाद में भी जब देश की आजादी हमने, जब देश को आजाद कराया तो वो अंग्रेजों से हम लड़ाई लड़े, तो हम अंग्रेजों की बात क्यों नहीं करते? अंग्रेजों ने भी तो इस देश को लूटा है। 200 साल इस देश पे अगर सोने की चिड़िया को लूटने का काम किसी ने किया तो अंग्रेजों ने किया, लेकिन हम अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ मुगलों में क्यों उलझे हुए? हमें अंग्रेजों की बात भी करनी चाहिए। और फिर दूसरी बात, कुली कुतुब शाह की पत्नी कौन थी? क्या वो उस लूट की हिस्सेदार नहीं है? या फिर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी कौन थी? उनके परिवार का मुगलों से क्या ताल्लुक था? क्या वो लूट के जो है अधिकार लूट उनकी हिस्सेदारी में नहीं आई? तीसरी बात ये कहना चाहता हूं कि इस देश को लूट करके मुगल लेकर के कहां गए? वो इसी देश में रहे और इसी देश में मर गए और यहीं दफन हो गए।
तो ऐसा नहीं है कि सोने की चिड़िया को लूट करके जो है वो कहीं दूसरी कंट्री में या दूसरे जो है अंटार्कटिका पे डाल करके आए हो। हाँ, 200 साल की हुकूमत के बाद इस देश की सोने की चिड़िया को लूटने का काम अंग्रेजों ने किया। तो अंग्रेज इस देश को लूट करके इंग्लैंड और अलग अलग जगह पर लेकर के गए, मुगल लेकर के नहीं गए। फिर मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मुगल इस देश के मुसलमानों के आइडियोलॉजिस्ट नहीं है। इस देश के मुसलमानों के अगर आइडियोलॉजिस्ट है मोहम्मद साहब हैं, वो जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी या कोई भी संगठन ये जबरदस्ती दबाव न डाले तो साहब मुगल इनके वंशज हैं। एक वकील बताइए आप जो मुगलों की पैरवी कर रहा हो, एक आदमी बताइए आप जो कह रहा हो कि साहब मुगल हमारे बुजुर्ग थे। बिल्कुल नहीं थे। लेकिन आप इस बात पे भी सवाल करिए कि अंग्रेज कौन थे, अंग्रेजों की बात क्यों नहीं होनी चाहिए। हम बताएं क्यों नहीं हो रही है। जब अंग्रेजों की बात होगी तो फिर वीर सावरकर की बात होगी तो उनका अंग्रेजों से क्या ताल्लुक था। फिर ये भी बात होगी कि वो कौन सा संगठन था जिसने अंग्रेजों को खुल करके साथ दिया। फिर ये भी बात होगी कि वो कौन सा संगठन था जिसने भारतीय ध्वज को लहराने से इनकार कर दिया था। ये सब बातें भी तो होनी चाहिए। जब देश पूरी दुनिया के लोग बाहर जाकर के जो है आसमान पर जाकर के और अलग अलग तरीके से खोज कर रहे हैं और हम आज देश में जो है कबर खोदने का काम कर रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। हम कौन से विश्वगुरु की बात कर रहे हैं जहां पे दुनिया तरक्की कर रही है, लोग आसमान पे जा रहे हैं, लेकिन हम आज कबर खोदने की बात कर रहे हैं। ये देश और इस देश का विकास कबर खोदने से नहीं होगा। बड़े बड़े जो है उद्यान करने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी खोज करनी पड़ेंगी, तब जाकर के होगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, कृपया इस देश की भोली भाली जनता को और युवाओं को औरंगजेब और बाबर में उलझा के न रखा जाए। इस देश के युवाओं को रोजगार की बात करी जाए और भी तमाम जनहित मुद्दे जो देश में होने चाहिए उन पर बात करी जाए, ना कि औरंगजेब बाबर और मुगलों में उलझा के रखा जाए। खबर खुदेगी फिर। अभी हमारे छोटे भाई राजा ने कहा कि अंग्रेजों ने देश को लूटा, तो अंग्रेजों को किसकी सरपरस्ती हासिल थी? कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम पारित हुआ था। उनको वोट मिले थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को एक वोट नहीं मिला था। फिर भी उनको जबरन कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो ये 76 साल जो कांग्रेस ने राज किया, 70 साल भारत पे, तो वो अंग्रेजों की सरपरस्ती, उनकी 70 साल का राज नहीं कांग्रेस का राज तो और भी पुराना है। सरपरस्ती टोटल कांग्रेस की थी। अगर कांग्रेस नहीं होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। कांग्रेस ने, महात्मा गांधी ने जिन्ना कबर खोदने की बात चली, कबर खोदने की बात चली, कबर खोदेगी? देखिए, कब्र बिल्कुल नहीं खुदेगी। मेरी बात सुन लीजिए, कब्र बिल्कुल नहीं खुदेगी। जो उचित होगा वो होगा। जो बयान गलत दिया है वो गलत है, गलत का हम विरोध करते हैं। जो भी उन्होंने गलत बयान दिया है उसका हम विरोध करते हैं। रामजीलाल सुमन जी को अपने बयान पर जो है राज्यसभा के जो सभापति महोदय हैं उनसे हमारा पुनः आग्रह है कि रामजीलाल सुमन जी से या तो सबूत मांगे, वो साबित करें कि राणा सांगा बाबर को राणा सांगा लेकर आए थे, और अगर सबूत नहीं है उनके पास, केवल वो मुंह चलाकर चले गए, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दें। सांसद पर कार्रवाई होनी चाहिए राज्यसभा? बिल्कुल होनी चाहिए भाई। उन्होंने ब्लेम जो लगाया है राणा सांगा पर, जबकि राणा सांगा ने तमाम युद्ध लड़े थे और उनमें विजय हासिल की थी, और उन पर ब्लेम लगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या लग रहा है, युवा क्या सोचते हैं इसको? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, ऐसे वीर योद्धाओं का मतलब हम लोग सुन कैसे लेते हैं? हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे वीर योद्धाओं के कृत्य हम सुन रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल माध्यम से कि ऐसे लोगों के 2 जूते मार के सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए। क्या लग रहा है जो चल रहा है आजकल, बयानबाजी चल रही है, तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है, आपका क्या मानना है? पहले है क्या कि सबसे पहली चीज हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा की कमी है। हम ऐसे लोगों को मंत्री बना बैठे हैं, ऐसे लोगों को हम संसद बना बैठे हैं, वो किसी भी पार्टी हो, मैं इस जनता का आजाद नागरिक हूँ, वो किसी भी पार्टी हो, जिन्होंने ना तो इतिहास पढ़े, उन्हें अगर उनसे पूछा जाए कि उनके बाप दादा का नाम क्या था, तो वो अपने बाप दादा का नाम को 17 घंटे सोचने के बाद बता नहीं पाएंगे। वो लोग तो इतिहास की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को ये नहीं मालूम कि कहाँ से इतिहास चला, मुगल कौन थे, मंगोलियों में और मुगलों में क्या फर्क था, चंगेज कहाँ थे, मंगोली थे, सबसे पहले वो चले। क्या मानना जो बयान चल रहा है? जो बयान कुछ नहीं, राजनीति गंदी चल रही है, और उससे सिर्फ जो है हमारे नई भविष्य का, नई जनरेशन का सत्यानाश नहीं, सभा सत्यानाश हो रहा है। नई जनरेशन भटक रही है, वो ये फैसला नहीं कर पा रही कि हमें कहाँ सही है और हम कहाँ गलत। जी बिल्कुल, ये थे तमाम लोग जिसमें अखिलवादी करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष व कांग्रेस के प्रदेश सचिव व अन्य लोगों के द्वारा मौजूदा बयानबाजी को लेकर अलग अलग राय दी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।